जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की आपकी जो परीक्षा चल रही है उसके संबंधित हैं आपके रीजनिंग के प्रश्न कराएंगे। यहाँ पर जिस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पर आपके शिफ्टों में सेम टू सेम हम उसी प्रकार के यहाँ पर आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर हमारे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए चालू करते हैं जो हमारा आज का सेशन है, यानी हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। याद रखिएगा ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आपको ये सेट पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं हमारा जो ये पहला प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको जो पहले प्रश्न में बताना है 3 का संबंध जिस प्रकार 30 से उसी प्रकार आपको बताना है कि 4 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो 30 आपका लिखा हुआ है ये यहाँ पर 3 का क्यूब करके, यानी 3 का क्यूब प्लस आपका 3 कर दिया गया। याद रखिएगा 3 का क्यूब आपका हो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 3 आपका हो गया 30। इसी प्रकार से हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर 4 का, तो 4 का आप लोग क्यूब कर लीजिए। जी हाँ, 4 का क्यूब कर लीजिए और प्लस आप उसी में 4 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 4 चौको 16 चौको 64 और 4 68, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा 68। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। जिस स्थिति में स्टार है उसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। तो आपको बताना है कि स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं, आपसे किसी भी जैसे प्लस का अगर पूछ ले तो वो कैसे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, वन कॉमन ट्रिक का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा आपको ऐसी कोई आकृति चुनना है, जैसे आपका ये प्लस, देख लीजिए इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, तो हम लोग ये 2 पासे उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आप लिखेंगे प्लस और इसको आपको क्लॉकवाइज लेकर जाना, घुमाना है इस प्रकार से इधर और फिर आपको इस प्रकार से। तो आपको प्लस के बाद बराबर का साइन लिख लेना है, उसके बाद आपको एट द रेट का, याद रखिएगा एट द रेट का। यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, तो आप लोग इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, यानी इस प्रकार से और फिर इसको इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस लिख लेंगे, फिर हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो यहाँ पर आपका डॉलर का सिंबल आ गया, याद रखिएगा। और फिर हमारा आ गया ये संबोधन का चिन्ह जो होता है, इस प्रकार से ये आ गया, याद रखिएगा। अब यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, स्टार। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टार नहीं दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर किसके विपरीत होगा, यानी प्लस के जो विपरीत होगा। जो आकृति नहीं दिखाई देती है दोनों में होती है, कॉमन होती है, याद रखिएगा। तो आपका जो प्लस के विपरीत होगी यानी कौन सी, स्टार, यानी स्टार के विपरीत आपसे पूछ रहा तो आपकी प्लस होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ ले कि बराबर के सामने जो है, बराबर के विपरीत में कौन सा चिन्ह आएगा, तो आपका डॉलर का आ जाएगा। और एट द रेट के अगर सामने पूछ ले तो ये संबोधन का जो इस प्रकार का चिन्ह दिया हुआ ये आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बता देते हैं आपको दूसरी ट्रिक और एक बताते हैं जो आपकी देखते ही आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। आपसे किसका पूछा गया, स्टार का, तो आप लोग स्टार को उठा लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से। और इसमें देख लीजिए 2 आकृतियाँ जो आपकी ये दिखाई गई हैं, डॉलर और ये आपका ये वाली आकृति यानी संबोधन की। तो ये देख लीजिए आपकी कहीं दोनों एक साथ तो नहीं दी गई हैं। तो देख लीजिए ये ऑप्शन तीसरे में आपके पास में दी गई है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आपका ये डायरेक्ट निकल कर आ गया कि स्टार के विपरीत में क्या है, प्लस। याद रखिएगा स्टार के विपरीत में क्या है, प्लस। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से काफ़ी बार आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सीआरपीएफ में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर 1 से 2 नंबर के पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इस प्रश्न को। क्या कह रहा है, कुछ बच्चे लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखिए बच्चों का कॉलम हो गया, यानी ये हो गए हमारे बच्चे। कुछ बच्चे क्या हैं, लड़कियाँ, तो ये हमारी हो गई लड़कियाँ। और क्या कह रहा है, सभी लड़कियाँ गायक हैं। तो सभी लड़कियों को गायक जो है ये कवर कर लेगा इस प्रकार से, ये हमारा गायक हो गया। तो यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष अब पढ़ते हैं, क्या होगा हमारा, कुछ गायक लड़कियाँ हैं। जी हाँ, कुछ गायक लड़कियाँ हैं, तो बिल्कुल इसका सही है ये आपका। कुछ गायक जो है ये क्या है, लड़कियाँ भी हैं। कुछ गायक बच्चे हैं, जी हाँ, कुछ गायक जो हैं ये देख लीजिए ये आपका ये जो है कुछ गायक का सेक्शन जो है बच्चों को भी कवर कर रहा है। तो ऑप्शन सेकंड भी जो हमारा है निष्कर्ष वो भी सही है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर की अगर बात करें, फर्स्ट और सेकंड दोनों इसका सही होगा, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार का समीकरण आपको दिया जाएगा एग्जाम में, आपसे पूछ लेगा इसको संतुलित करिए, यानी जो समीकरण है इसको सही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको किस प्रकार से सही क्रम में सजाएंगे, यानी ऑप्शन डी हम लोग अगर रख कर देख रहे हैं
देख लीजिए ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हम लोग माइनस का सिंबल रख देंगे, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आप प्लस का सिंबल रख देंगे और आपका ये बराबर, और यहाँ पर आप लोग भाग का। तो यहाँ पर भाग 11 एकम 11, यानी एक इधर से आ गया, ये आपका बराबर का चिन्ह है। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 8 में से 8 गया तो 0, और आपका प्लस का 1 यहाँ पर बच जाएगा, तो 1 और 1 दोनों तरफ बच जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको। यहाँ पर आपका कोडिंग डिकोडिंग से सीआरपीएफ में कम से कम आपके 2 से 3 नंबर पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। 2 से 3 नंबर जो हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का हमारा प्रश्न है। यहाँ पर क्या लिखा, पेपर यानी पेपर को OZODQ लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यार पेंसिल जो है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पी हमारा कितने नंबर पर होता है, तो पी हमारा होता है 16वें नंबर पर, याद रखिएगा। और इससे -1 कर दिया तो हमारा आ गया 15। इसी प्रकार से ए की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो इस 27 नंबर भी इसको कह सकते हैं, याद रखिएगा। यानी जेड आपका 26 हो गया तो ए आपका 27 नंबर पर आएगा। उस 27 में से 1 कम कर देंगे 26। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा पी जो है फिर 16 नंबर पर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि -1 हो रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग -1 करेंगे पेंसिल वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी जो आ जाएगा इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं जैसे पी हमारा कितने पर है, 16 नंबर, 16 से 1 कम किया 15, 15 पर आपका आ गया ओ। इसी प्रकार ई की बात कर लेते हैं, तो ई हमारा आता है 5 नंबर पर, और 5 में से 1 कम कर देंगे तो आ जाएगा 4 नंबर पर डी हमारा, याद रखिएगा। एन की बात करते हैं 14 नंबर पर, 14 में से 1 कम कर देंगे 13, 13 पर आपका आ जाएगा यम, याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम लोग सी की बात करते हैं 3 नंबर पर, 3 से 1 कम किया तो हमारा आ गया बी, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आई की बात करते हैं तो ये आता है 9 नंबर पर, और 9 में से 1 कम कर दिया तो 8 नंबर पर आपका एच आ गया। वहीं पर यल की बात करते हैं तो 12 नंबर पर आता है, याद रखिएगा। 12 से 1 कम कर दिया तो हमारा के आ जाएगा 11 नंबर। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है। एक वर्गाकार कागज को निम्नांकित ढंग से मोड़ा जाता है और उसमें छेद किया जाता है, तो खोलने पर यह किस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये आपका पेपर कटिंग से क्वेश्चन आ गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपकी जो है इस प्रकार से देखिए, ये आकृति आपकी इसमें जुड़ जाएगी, और ये जो वृत्त का आकार है ये इसमें यहाँ पर भी एक आएगा। और त्रिभुज की अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी आपका इस प्रकार से भी एक, ये देखिए इस प्रकार से बनेगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये इस प्रकार से, यानी तिरछी इस प्रकार से जाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके राइट आंसर आपको बता दें कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर अगर हम लोग देख लें, अगर मोड़ा जाएगा तो आपका ये ऑप्शन डी में जो दिया गया है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन में जो दिया गया है इस प्रकार से आपका निकल आएगा। देख लीजिए यहाँ पर भी एक वृत्त आ जाएगा, और इसी प्रकार से एक वृत्त आपका यहाँ पर भी दिखाई देगा, और एक यहाँ पर, और एक आपका इस जगह पे दिखाई देगा, और इसी प्रकार से 2 इस नीचे। तो यानी ऑप्शन डी में जो आकृति है बिल्कुल सही होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर ये देखिए आपकी चतुर्भुज की जो आकृति है ये पूरी हो जाएगी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो आपको बताना है नीचे निम्नांकित आकृति में संख्या पहली संख्या से लुप्त है उसको ढूंढना है, यानी लुप्त संख्या का आपको बताना है कि लुप्त संख्या इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से ये सही होगा। तो यहाँ पर आपका क्या किया गया है, 4 × 1 यानी 4 × 1 कर दिया गया, याद रखिएगा। 4 × 1 और +1, याद रखिए, तो हो गया हमारा 5, यानी 4 से 5 इस प्रकार से हुआ। इसी प्रकार 5 में हम लोग बात कर लेते हैं, तो 5 में आपका 2 का गुणा किया गया है, यानी 5 में आपका 2 गुणा किया गया है, और इसमें +2 कर दिया गया है, यानी 5 दूनी 10, 2 12। इसी प्रकार 12 में आपका 3 का गुणा किया गया है, 36 हो गया, उसमें 3 जोड़ दिए गए हैं। तो 160 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 160 में आप लोग 5 का गुणा करेंगे, याद रखिएगा। 160 में 5 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 800, यानी 16 × 5 = 80, 800, और यहाँ पर उसमें 5 जोड़ देंगे, यानी 160 में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग 5 का गुणा करेंगे और प्लस उसमें 5 जोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा 16 × 5 = 80, यानी 805, यानी 805 आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। यहाँ आपको बताना है कांच जो होता है पारदर्शी होता है, तो लकड़ी आपकी क्या होगी। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, कांच आपकी पारदर्शी होती है, लकड़ी जो होती है आपकी अपारदर्शी होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है,
निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करें। आपको बताना है कि अगली आकृति जो है कौन सी आएगी। तो अगली आकृति जो हमारी कौन सी आएगी उसको आपको बताना है। तो हम लोग बात करते हैं ऑप्शन डी की। जी हाँ, ऑप्शन डी में जो आकृति रखी हुई है वो आपकी आ जाएगी, याद रखिएगा। ये देखिए स्टार जो आपका है, पहले आपका यहाँ पर था तो ये आपका नीचे आ गया, अब ये आपका ऊपर चला जाएगा। और याद रखिएगा ये पूरा काला है और ये पूरा आपका सफ़ेद दिया हुआ है, तो ये आपका इस जगह पर आ गया और अब की बार ये आपका यहाँ चला जाएगा। और जब आपका ये इस साइड में आएगा तो ये पूरा काला हो जाएगा, याद रखिए। देखिए पूरा काला है। इसी प्रकार से ये देखिए आपका ये आकृति जो है पलट जाएगी, यानी पलट जाएगी तो ये आपकी उधर चली जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी आकृति है जो समानता रखती है, यानी उत्तर आकृति में कौन सी आकृति आपको दिखाई दे रही है जो प्रश्न आकृति में दी गई है, ये आपकी कौन सी उत्तर आकृति में पाई जाएगी। जी हाँ, उत्तर आकृति में किसमें आपकी ये पाई जाएगी। तो हम लोग बात करते हैं ऑप्शन डी की। जी हाँ, ऑप्शन डी की अगर हम लोग बात करें तो इसके समान आपकी दिखेगी, याद रखिएगा। ऑप्शन डी के बिल्कुल समान दिखेगी ये आकृति आपकी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने, यानी वेन आरेख का सवाल है, आपको बताना है लहसुन अदरक मिर्च। जी हाँ, लहसुन अदरक मिर्च। तो याद रखिएगा लहसुन आपका अलग आ जाता है और अदरक आपकी अलग आ जाती है और मिर्च आपकी अलग आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको। तो यहाँ पर आपको बताना है जब एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, याद रखिएगा। जी हाँ, दर्पण प्रतिबिंब जो होता है ये आपका दाएं से बाएं हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो आपका ये जो त्रिभुज है इस साइड चला जाएगा, याद रखिएगा। त्रिभुज जो है आपका इस साइड चला जाएगा। इस प्रकार से अगर आप दर्पण में देखेंगे और आपका ये जो गोला की आकृति है ये आपकी इस साइड आ जाएगी, याद रखिएगा। इस प्रकार से इस साइड आपकी आ जाएगी दर्पण में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बिल्कुल बी हमारा लग रहा है, याद रखिएगा। बी हमारा जो है इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोग इसके राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो बी हमारा इसका जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ये देखिए आपका त्रिभुज जो है ये वाला इस साइड चला गया, यानी बाईं ओर से दाईं ओर चला गया, और ये आपका जो वृत्त की आकृति है ये दाईं ओर से बाईं ओर आ गई है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है 19, 24, 22, 27, 25। तो आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको आपको इस प्रकार से लिख लेना है 19 और इसमें आप +5 करेंगे तो 24 हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 24 हो जाएगा, यानी +5 किया जब, और फिर आपको क्या करना है -2 करना है, याद रखिएगा। -2 करेंगे तो 22 आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर +5 कर देना है तो आपका 27 आ जाएगा, याद रखिएगा। और फिर आप लोग यहाँ पर -2 करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। और फिर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे +5 करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। +5 किया तो यहाँ पर आपका 30 आ गया। अगर इसके बाद भी अगर प्रश्नवाचक चिन्ह दे देता तो यहाँ पर आपको क्या करना था, 2 माइनस कर देना था, फिर उसके बाद 28 आ जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 उसकी बात कर लेते हैं। ये आपका समानता से आ गया है। बताना है क्रिकेट से जिस प्रकार शिखर धवन संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है इन ऑप्शनों में कौन सा जो है बिल्कुल सही सटीक संबंधित है, याद रखिएगा, आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन की। कुश्ती से दीपा कर्माकर, ये बिल्कुल गलत है, ये कुश्ती से संबंधित नहीं। रानी रामपाल कबड्डी से, ये भी गलत है। यहाँ पर अगर MC मैरी कॉम की बात करें तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो मुक्केबाजी से संबंधित कौन है, तो ये हमारी MC मैरी कॉम होंगी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है उसको हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख लेते हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट से है। आपका CRPF में 1 से 2 नंबर, यानी 2 नंबर आपके पक्के आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट से, याद रखिएगा। तो आप लोग पढ़ के इसको जरूर जाइएगा। तो हम लोग पढ़ लेते हैं हमारा प्रश्न क्या है। ABCDE और F एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, याद रखिए। तो देख लेते हैं कितने लोग हैं, हमारे 6 लोग हैं। तो आपको इस प्रकार से बना लेना है, याद रखिएगा।
ये हमारे 6 लोग हो गए। ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो मान लीजिए ए हमारा ये बैठा हुआ है और सी हमारा ये एक दूसरे के बगल में होगा, याद रखिएगा। अब दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, तथा ई व बी भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ई और बी जो है एक दूसरे के साथ, मान लीजिए बी हमारा ये हो गया और ई आपका ये हो गया, यानी बी और ई भी जो है आपके एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। और हमारी जो अगली कंडीशन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बी जो है एफ के बाईं ओर बैठा हुआ है, याद रखिए बी जो है एफ के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो एफ हमारा जो है इस जगह पे हो जाएगा। तो आपका इसका एफ का बायां जो होगा ये होगा, याद रखिएगा। तो एफ के बाईं ओर कौन हो गया, बी हमारा हो गया, याद रखिएगा। डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, याद रखिए डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ई हमारा ये हो गया। यहाँ पर 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो इधर से भी हम लोग देख लेते हैं 2, 1, 2 और इस साइड से भी देख लेंगे 1 और 2। तो ये हमारा डी जो होगा यहाँ पर आ जाएगा, याद रखिए दोनों तरफ से आपका ये बैठ रहा है, याद रखिएगा। डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ए जो है ई के बगल में नहीं है, याद रखिए ए जो है ई के बगल में नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं ए की, तो ए जो है ई के बगल में नहीं है, तो बात सही है। और आपका क्या कहा है, एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं। यदि एफ से ई के लिए घड़ी की सुइयों की दिशा में, सुइयों की दिशा के विपरीत चला जाए, याद रखिएगा सुइयों के विपरीत दिशा चला जाए, एफ से ई की तरफ सुइयों के विपरीत, तो एफ हमारा कहाँ पर हो गया, ये आपकी घड़ी की सुई जो है ये किस तरफ चलती है, तो ये चलती है आपकी बाएं से दाएं की ओर। तो हम लोग विपरीत दिशा में चलेंगे यहाँ पर, और आपको बताना है एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से जाएंगे। तो कौन कौन सा, डी हो गया हमारा, ए हो गया और सी हो गया। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, याद रखिएगा 3 व्यक्ति हमारे आ रहे हैं, डी ए सी, यानी घड़ी के जो विपरीत दिशा में हम लोग चले हैं एफ से ई की ओर। तो यहाँ पर हमारे कितने व्यक्ति आ गए, 3, यानी ऑप्शन हमारा इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 3 लोग, याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 3 लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको बताना है कि 8 का संबंध जो है जिस प्रकार से 1008 से है, उसी प्रकार से जो 6 का संबंध जो है यहाँ पर किससे होगा, जिस प्रकार से जो है कि 4 का संबंध जो आपका 220 से है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 8 की। तो 8 में आपको क्या करना है, +2, यानी 8 में आप लोग +2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10। तो आपको इसका क्यूब कर देना है तो आपका हो जाएगा 1000, याद रखिएगा। और प्लस उसी में आपको 8 ऐड कर देना है तो आपका 1008 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग जब 4 में कर रहे हैं तो 4 में आपका +2 कर दिया तो आपका हो गया 6, और 6 का आप लोग क्यूब करेंगे 216, और प्लस आप 4 जोड़ देंगे, याद रखिएगा, तो आपका 220 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 में हम लोग क्या करेंगे, 6 प्लस का आपका 2 कर देंगे यानी 8 हो जाएगा, और इसका क्यूब आपको कर देना है, याद रखिएगा इसका क्यूब आप कर देंगे तो आपका 512 हो जाएगा, याद रखिएगा। और उसी में आपको यानी 512 हो गया, और इसी में आपको क्या कर देना है, +6 कर देना है, +6 कर देना तो आपका 518 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 518, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये संख्या जो है इससे बनाई गई है, याद रखिएगा ये जो 220 है ये 4 से आपकी बनाई गई है। तो किस प्रकार से बनाई गई है, तो यहाँ पर आपका 4 और प्लस में आपका 2 जोड़ दिया गया है, याद रखिए प्लस में आपका 2 जोड़ दिया गया है, 4 और 2 6, और 6 का इसका क्यूब कर दिया गया, और प्लस इसी में ये संख्या जो है ऐड कर दी गई है यानी 4। तो आपका यहाँ पर हमने क्यूब किया तो आपका आ गया 216, याद रखिए 216 इसका क्यूब आ गया आपका 6 का, और प्लस आपका यहाँ पर हमने 4 जोड़ दिया तो आपका हो गया 220। इसी प्रकार से अगर 6 में हम लोग करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 512, और प्लस आपका 6 हो जाएगा, याद रखिएगा, तो 518, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, याद रखिएगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। यहाँ पर लिखा हुआ है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, याद रखिएगा एक परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRST और U। Q R का बेटा है, याद रखिएगा Q क्या है, R का बेटा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, R को यहाँ पर बना लेते हैं, ये आपका R हो गया। Q जो है किसका, R का बेटा है, तो Q हमारा इस जगह पर आ जाएगा, ये देख लीजिए, और इसमें प्लस का सिंबल लगा देंगे, Q जो है किसका, R का बेटा है। दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं, R Q की माँ नहीं है, याद रखिएगा R जो है Q की माँ नहीं, तो क्या होंगे ये पिता हो जाएंगे यार, याद रखिए अगर माँ नहीं है तो क्या होंगे, पिता होंगे।
पी और आर एक विवाहित युगल हैं। पी और आर याद रखिएगा, पी अगर पति हैं यानी आर आपकी जो है पति हैं, तो पी आपकी क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस का सिंबल और बराबर का टिक लगा देंगे, तो ये दोनों क्या है, पति पत्नी हो गए। याद रखिएगा, पी और आर जो हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, टी जो है आर का भाई है। टी जो है किसका, आर का भाई है। याद रखिएगा, तो ये हमारा आर है, आर का भाई आपका क्या है, टी। तो ये टी आपका आ गया यहाँ पर, टी जो है आर का भाई है। यस पी की बेटी है। याद रखिए, यस जो है पी की बेटी है, तो यस क्या है, ये पी की बेटी है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। याद रखिएगा, क्योंकि पी का पुत्र कौन है, क्यू भी होगा। याद रखिएगा, और हमारा जो अगली कंडीशन होगा है, यू क्यू की बहन है। यू जो है क्यू की बहन है, तो आपकी यू जो है यहाँ पर आ जाएगी, यू आपकी इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी। ये हो गया यू हमारे। आपसे पूछ रहा पी का बेटा कौन है। जी हाँ, पी का बेटा कौन है, तो पी का बेटा आपका ये देखिए, ये आपकी पी की 3 संतानें हैं। कौन कौन सी हैं, यू यस क्यू। तो यहाँ पर इनकी 2 बेटियाँ हैं, यू और यस, और क्यू क्या है, इनका बेटा है। यानी इसमें आपसे पूछ रहा है पी का बेटा कौन है, तो आपका होगा क्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्यू। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित जैसे नीचे दिए गए सेट में एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है, आपको इस प्रकार का सेट दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें जो है ये किससे मेल खा रहा है, यानी किस ऑप्शन से इस सेट जो है आपका मेल खा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की। पहले तो ये आपका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, इससे आपका मेल खा रहा है। और हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से मेल खा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये जो 541 है, यहाँ पर आपको 541 लिख देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 14 जो दिया हुआ है इसका आपको स्क्वायर कर लेना है। इसका स्क्वायर आपका होगा 196, और इसको आपको ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 737। याद रखिएगा, ये आपका आ गया 737, यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से 697 आपको लिख लेना है। 697, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा। याद रखिएगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा। अब इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 9 7 16, यहाँ पर आ जाएगा आपका 866। याद रखिए, 9 7 16 और 9 6 15, 1 16 हासिल का 1, 6 1 7 1 8, यानी 866। याद रखिएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या में इसका क्यूब आपको स्क्वायर करके जोड़ देना है। याद रखिए, स्क्वायर जोड़ना है, माफ करिएगा, क्यूब नहीं, स्क्वायर यहाँ पर आपको जोड़ देना है, तो आपका आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार की एक आकृति दी जाएगी, आपको उत्तर आकृति बताना है। यहाँ पर कौन सी इसको जो ठीक उत्तर आकृति होगी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की, ऑप्शन बी। अगर ये आकृति आपकी रख दी जाएगी तो ये आकृति जो दी गई है अधूरी, ये आपकी पूरी हो जाएगी। याद रखिएगा, इस आकृति को रखने से बी आकृति जो है पूरी करती है इस आकृति को। चलिए तो देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है बेमेल की पहचान करना है, यानी जो असंगत है उसकी पहचान करना। आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका किस तरह से है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिए, डी ऑप्शन में जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें आपका डी जो है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 4, और यहाँ पर आप जोड़ देंगे 3, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 13 में प्लस 3 कर दिया तो 16 हो गया। यहाँ पर 18 और 18 में 3 किया तो 21 हो गया। और एफ की आपकी प्लेस वैल्यू 6 होती है, इसमें 3 किया तो आपका हो गया 9। इसी प्रकार से अगर यल की बात करें, यल में 3 जोड़ेंगे तो 12 3 15, एच में अगर जोड़ेंगे 8 और 3 11। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे बी में अगर हम लोग 2 होता है, 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 5। यहाँ पर जी की जगह पर आपका ई आना चाहिए था, इसीलिए आपका ये गलत है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर हमारे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।